महाभारत हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाने वाला ये ग्रंथ अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धाओं और जानवरों की जान गई थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानी और न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। इनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों में से कुछ रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक तानाशाह राजा रहता था जो स्वभाव से बहुत अहंकारी और दुष्ट था। एक दिन वह नदी के किनारे भ्रमण पर निकला, जहां उसने एक पेड़ पर ढेर सारे हंसों को बैठे देखा। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए राजा ने उस पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया, जिससे 100 हंसों की जान चली गई और बचे हुए हंस जो जाल से निकलने में कामयाब हुए, उनकी आंखें चली गई। 50 जन्मों के बाद वो राजा धृतराष्ट्र बने, जो जन्म से अंधा था और उसके 100 पुत्रों की जान महाभारत के युद्ध में गई थी। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने ये दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और श्री कृष्ण से सवाल किया कि कर्म के इस भुगतान के लिए उन्होंने इस जन्म को ही क्यों चुना। उसका भुगतान पहले भी तो हो सकता था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि पिछले जन्म में आपके पास होने के लिए उतना नहीं था जिससे उनके पाप कर्म को पूरा समाप्त किया जा सके। अक्सर हम महाभारत के ऊपर आधारित फिल्मों और टीवी शोज में देखते हैं, पांडवों का नया महल देखने आए दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा कहकर किया था। लेकिन दोस्तों, ओरिजिनल महाभारत ग्रंथ में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया हो। दरअसल जब युधिष्ठिर ने चौपड़ में द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए, तब दुर्योधन ने दासी को भेजकर द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने दासी से कहा कि वह जाकर युधिष्ठिर से पूछे कि उन्होंने जुए में पहले खुद को दांव पर लगाया था या सिर्फ द्रौपदी को। इस बात पर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह खुद सभा में आकर युधिष्ठिर से यह सवाल पूछ ले, लेकिन द्रौपदी इसके बाद भी वहां उपस्थित नहीं हुई थी। तब दुर्योधन ने क्रोध में आकर दुशासन से द्रौपदी को किसी भी तरह सभा में लाने के लिए कहा था। और दोस्तों, चीरहरण की शुरुआत अंगराज कर्ण और दुशासन ने की थी। दुर्योधन उस समय शांत बैठे हुए थे। दोस्तों, जब वनवास के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उलूपी नाम की स्त्री से हुई। उलूपी दिखने में बेहद आकर्षक थी और वह नागलोक की राजकुमारी थी। अर्जुन ने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उलूपी मान गई। दोनों की शादी हुई और इन दोनों को इरावन नाम का पुत्र हुआ। इरावन जबरदस्त योद्धा था और पराक्रम में अर्जुन से जरा भी कम नहीं था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पांडवों को एक अनुष्ठान करना था, जिसमें एक नरबलि की जरूरत थी, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति की बलि होनी चाहिए थी जिसके अंदर खास तरह के 32 लक्षण हों। और वो 32 लक्षण पूरी धरती पे सिर्फ 3 लोगों में थे। एक भगवान कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा अर्जुन का पुत्र इरावन। कृष्ण और अर्जुन की बलि चढ़ाना असंभव था, इसलिए इरावन ने खुद अपनी बलि चढ़ाने की गुजारिश की। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो। इरावन कुमारा ना मरे, इसलिए श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप रखकर उसे शादी भी की थी। इरावन ने अपने 32 टुकड़े करके काली माँ को चढ़ा दिए और खुश होकर काली माँ ने पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया। काली माँ ने इरावन को जीवित भी किया था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार वह युद्ध में लड़ते हुए फिर मारा गया। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। दोस्तों, वनवास के दौरान जब पांडव जंगल में एक तालाब के किनारे रुके हुए थे, तब दुर्योधन और कर्ण ने उनकी यह दशा देखने और उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां जाने की योजना बनाई। वहां दुर्योधन की लड़ाई गंधर्वों से हो गई। दुर्योधन की सेना को गंधर्वों ने खत्म कर दिया। कर्ण को उन्होंने दौड़ते हुए वापस भगा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। उसके बाद अर्जुन और भीम ने गंधर्वों से युद्ध किया। अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराया और दुर्योधन ने अर्जुन से खुश होकर कुछ मांगने को कहा। तब अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो वो मांग लेगा। दोस्तों, युद्ध के पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा था कि वो जानता है कि भीष्म पांडवों को जानबूझकर नहीं मारेंगे। इस बात से क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने 5 पांडवों के लिए 5 तीर तैयार किए। अपने जीवन भर के ब्रह्मचर्य की शक्ति और मंत्र शक्ति उन तीरों में डाल दी, जिससे वो 5 पांडवों को खत्म कर सकते थे। पितामह उन तीरों को पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन दुर्योधन को उन पर जरा भी यकीन नहीं था। इसलिए दुर्योधन ने पितामह से वह तीर ले लिए और जाकर उन्हें एक तालाब में छिपा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन और गंधर्वों का किस्सा याद दिलाया और कहा कि वह दुर्योधन से तीर मांग ले। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वह 5 तीर अर्जुन को दे दिए थे, वरना पांडवों का अंत तय था। दोस्तों, इस दुनिया में पंचतत्व शरीर जो भी धारण करता है, मृत्यु के समय उसे यह शरीर धरती माँ को वापस लौटाना ही पड़ता है। लेकिन उसके एकमात्र अपवाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर हैं। दोस्तों, भले ही वह धर्मराज हों और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत किया हो, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा नहीं पूरे शरीर का स्वर्ग जाना एक अनोखी बात थी। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है।
दरअसल किसी श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि विदुर ही थे। विदुर को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि स्वयं यमराज को मारना असंभव होता है। विदुर ने जब अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया तब वह अपना अंश युधिष्ठिर को दे गए थे क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे। यही वजह है कि युधिष्ठिर पूर्ण शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर पाए क्योंकि उनके साथ स्वयं यमराज का अंश था। दोस्तों, भीष्म पितामह ने घायल अवस्था में कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने सारी उम्र धर्म का पालन किया है, आखिर उन्हें अंतिम समय में इन बाणों की सैया में क्यों लेटना पड़ा। कृष्ण ने भीष्म को उनके 72 जन्म पहले का दृश्य दिखाया। उस समय कुछ स्त्रियां तालाब में नहा रही थी। वहीं पास में एक सांप मौजूद था। तब उनको लगा कहीं यह सांप उन्हें डस ना ले, इसलिए उन्होंने उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। वो सांप गलती से बबूल के पेट में जा गिरा और उसका सारा शरीर कांटों से छलनी हो गया था। इसी कर्म का भोग उन्हें इस जन्म में भरना पड़ा था। दोस्तों, पांडव वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे, जहां अर्जुन की मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगना से हुई। अर्जुन चित्रांगना पर मोहित हो गए और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन चित्रांगना के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री और उनका पुत्र मणिपुर छोड़कर बाहर जाए। अर्जुन ने महाराज को भरोसा दिलाया कि शादी के बाद चित्रांगना और उसका पुत्र मणिपुर में ही रहेगा। शादी के बाद अर्जुन और चित्रांगना का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बब्रुवाहन था। वह पराक्रम में अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रमी हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर जब मणिपुर पहुंचे तो उनकी बहस वहां के महाराज से हुई जो खुद बब्रुवाहन थे। युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन को जान से मार दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके पिता थे। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने ही बब्रुवाहन को अर्जुन के खिलाफ भड़काया था और उलूपी ने ही अपनी नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। दरअसल अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह की जान ली थी। इसी वजह से उन्हें वसु का श्राप लगा था कि उनकी मृत्यु उनके जैसे पराक्रमी योद्धा के हाथों होगी। इसी श्राप से अर्जुन को मुक्त कराने के लिए उलूपी ने यह चाल चली थी। दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है, जिनमें से हमने आपके सामने कुछ रहस्य प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महाभारत के अपने सबसे पराक्रमी योद्धा का नाम बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।